जैसे हम लोग अपना अंधापन स्वीकार नहीं करते, हम ये नहीं कभी सोचते कि अगर मुझे परमात्मा नहीं नजर आ रहा, अगर मुझे सब कुछ एक नहीं नजर आ रहा, तो शायद मैं अभी अंधा हूं, मेरे अंदर अभी वो काबिलियत नहीं है। नहीं, यहाँ पे तो हमारा अहंकार आ जाता है, यहाँ तो हमारी ईगो आ जाती है। मैंने आप लोगों को बताया था ना, एक कुछ टाइम पहले एक मैं लेडी से मिली थी, उन्होंने बोला कि कृष्ण का मैसेज तो बिल्कुल गलत है, कृष्ण जो बोल रहे हैं वो गलत है। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि से कृष्ण का मैसेज मेल नहीं खाता। तो वो ये नहीं सोच रहे कि हो सकता है मैं गलत हूं, कृष्ण को जानने की कोशिश करूं। नहीं, क्योंकि कृष्ण की बात मेरी बुद्धि से मेल नहीं खा रही, इसलिए कृष्ण गलत है। ऐसे हम बोलते हैं परमात्मा अदृश्य। वो कह रहे हैं नहीं, परमात्मा अदृश्य नहीं है, तुम अंधे हो। चलिए, आज हम लोग शुरू करेंगे छठे अध्याय के 28वें श्लोक से। पिछली बार हम लोगों ने किया था 26वां और 27वां श्लोक, और जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे कि जिसका रज समाप्त हो जाए और जो पाप से रहित हो जाए, वो योगी कैसे मेरे साथ एक हो जाता है, उसका एकाकी भाव हो जाता है। तो आज हमारा वहीं से ही कंटिन्यूएशन चलेगा, जो आगे के श्लोक हैं इसी पर ही है और बहुत ही प्यारे हैं। तो हम लेते हैं, हम शुरू करते हैं अभी 28वें श्लोक से। ठीक है, तो 28वें श्लोक में अर्जुन को वो बता रहे हैं कि वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा को अनंत आनंद को अनुभव करता है। तो इसको और समझ लेते हैं, ये थोड़ा मुश्किल ऐसा लगेगा समझने के लिए, कि जो पाप रहित योगी, क्योंकि पिछले ही श्लोक में उन्होंने बोला था पाप कहाँ से आता है, जब रज बहुत ज्यादा होता है, रज और तम से, जब सत्व नहीं होता। और जो भी कोई इंसान है अपने कहाँ जाता है, आत्मा से दूर, जो खुद को जानता है उससे दूर जाता रहता है, वो पाप है, जो खुद को नहीं जानता। तो अब वो क्या है, अब वो पाप रहित हो गया है। तो यहाँ पे आगे बात कर रहे हैं, वह निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ अनंत आनंद को अनुभव करता है। अब देखो क्या है, आत्मा को यहाँ पे जो बताया जा रहा है, पदार्थ में लगा के रखना पाप है। पाप और पुण्य को उन्होंने कैसे डिफाइन किया है कि अगर तुम्हारी आत्मा पदार्थ में, मतलब मटेरियल ग्रॉस के अंदर अगर बिजी है तो वो पाप है, और अगर वो परमात्मा में लगी हुई है तो पुण्य है। तो लेकिन हमारी जो है आत्मा, वो तो पदार्थों में ही लगी है, परमात्मा में तो लगी ही नहीं है। परमात्मा का तो हमें ख्याल ही तब आता है जब कोई दुख होता है कि हे भगवान मेरे साथ क्या कर दिया। नहीं तो हम तो चीजों के पीछे ही भागते रहते हैं ना। और वो क्या कह रहे हैं कि पाप का फल दुख है और पुण्य का फल आनंद है। पाप और पुण्य में क्या फर्क है कि पाप से जो भी करोगे दुख मिलेगा, जहां भी अगर जो भी करने से दुख मिल रहा हो तो समझो कि पाप हुआ है, और जब आनंद मिला हो तब जानो कि ये पुण्य हुआ है। देखो, अब हम बोलेंगे कि पदार्थ के बिना तो हम रह ही नहीं सकते, हमें चीजें तो चाहिए, हमारी नीड्स के लिए चाहिए। बिल्कुल, नीड्स के लिए जब तक पदार्थ की जरूरत है वो बिल्कुल ठीक है। सर्वाइवल के लिए सबको खाना चाहिए, सबको मकान चाहिए, सबको कपड़े चाहिए, सबको पैसे चाहिए, एवरीबडी नीड्स दैट। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि तुम पदार्थ का उपयोग नहीं करते, तुम क्या करते हो, अपनी आत्मा को भी पदार्थ में लगा देते हो। अब जैसे खाना है, आपको खाना क्यों खाना है, क्योंकि शरीर को पोषण चाहिए उसको देने के लिए। लेकिन हम क्या सिर्फ उतने के लिए खाना खाते हैं कि हमारे शरीर को पोषण मिल जाए? हम तो खाने के बारे में सोचते ही रहते हैं, अब क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, कौन से वाले रेस्टोरेंट में हमने देखा, इंस्टा पे किसी ने डाला हुआ है, उन्होंने कहाँ खा रहे हैं, हमें भी वहां पे खाना है। मतलब जो डिस्कशन है खाने के ऊपर वो समाप्त ही नहीं होता। वो जो हमारे विचार हैं, आत्मा को पदार्थ में लगाने का क्या मतलब है कि हमारा मन, यहाँ पे मन की बात हो रही है कि हमारा जो मन है वो पूरा टाइम, जो हमारे विचार हैं वो पदार्थ में ही घुसे हुए हैं, वो ही अपनी पूरी अटेंशन हमारी वहीं पर खींच रहे हैं। और पदार्थ तो क्या है, पदार्थ का उपयोग करना, चीजों का उपयोग करना इज वन थिंग, और चीजों के अंदर ही रस लेना, मग्न हो जाना। कपड़े, कपड़े क्यों चाहिए हमें, पहनने के लिए। लेकिन हमारा दिमाग कौन से कपड़े, वहां जाएंगे तो क्या पहनेंगे, वहां जाएंगे कौन सी ज्वेलरी पहनेंगे,
ये ड्रेस रिपीट तो नहीं हो जाएगी। अगर हम उसी के बारे में विचार में लगे हुए हैं तो फिर क्या हो रहा है, फिर से हम पाप की तरफ जा रहे हैं। पाप फिर से क्यों जा रहा है, क्योंकि ये सब चीजें, जितना हमारा मन इन्हीं चीजों में होगा तो क्या मिलने वाला है, हमें दुख ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं कि पदार्थ का उपयोग किया जा सकता है बिना पदार्थ में आत्मा को लगाए, और वही योग है कि तुम पदार्थ का उपयोग करो लेकिन लगाओ नहीं। अब जैसे बहुत सारे लोग ना ओशो के बारे में एक वो है भ्रांति, नेगेटिव सोचते हैं कि ओशो के पास इतनी सारी 93 रोल्स रॉयस थी, उनके पास इतनी सारी रोलेक्स थी, उनके पास इतने सारे, सब हर तरह की चीजें जो हम सोच सकते हैं, बेस्ट ऑफ थिंग्स वो रखते थे। और ऑब्वियसली हर किसी को क्या लगता है कि अरे अगर उनके पास इतना कुछ एक्सपेंसिव चीजें थी, उनको क्या जरूरत थी, वो क्यों इनमें पड़ते थे। देखो, अब अगर हम देखेंगे, कृष्ण भी राजा थे, उनके पास बेस्ट ऑफ द थिंग्स था, कोई कमी थी क्या किसी चीज की। अगर हमारे राजा जनक थे, वो भी राजा थे। तो ये, लेकिन वो इन सब चीजों का उपयोग करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं थे। यहाँ पे फिर से कहाँ की बात हो रही है, अंदर की बात हो रही है। ऐसा हो सकता है कि किसी के पास कुछ भी ना हो, बाहर से एकदम वो भिखारी नजर आ रहा है या फक्कड़ नजर आ रहा है और या बिल्कुल सन्यासी नजर आ रहा है, लेकिन उसका मन जो है वो कहाँ पे हो, सब चीजों में, पदार्थों में पड़ा हो। उसको लग रहा हो मेरे पास अच्छा खाना होता तो, अच्छे कपड़े होते तो, अच्छा महल होता तो, अच्छी गाड़ी होती तो क्या हुआ, बाहर से कुछ फर्क नहीं है। और यहाँ पे एक ऐसे हैं कि जिनके पास बाहर से सब कुछ है, पूरे संपन्न हैं, लेकिन अंदर से लिप्त नहीं। तो हमेशा हमें यहाँ पे अंदर और बाहर में डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी है। तो हम बाहर से किसी को देख के ये ना सोच लें कि अरे इसके पास तो बहुत कुछ है और ये तो लिप्त है पदार्थ में। जैसे राजा जनक की कई जगह पे ऐसी ऐसी स्टोरीज आई हैं कि एक बार जैसे उनके महल में आग लग गई थी और वो बाहर थे, वो उठे भी नहीं देखने के लिए कि महल में आग लग गई, सब कुछ जल गया तो जल गया। तो जब उपयोग है तो उसका उपयोग हो रहा है, जब कोई चीज है, और अगर नहीं है तो समाप्त हो, उसमें लिप्त नहीं करना आत्मा। तो यहाँ पे एक और बताते हैं कि आत्मा के ऊपर पदार्थ का कोई बंधन नहीं है। देखो, पदार्थ में भी ऐसा नहीं है कि पदार्थ हमें बांधता है, हमारे मन को, हम उससे जो रस लेते हैं वो हमें बांधता है। किसी भी चीज में ये हमारा रस होता है, हम रस लेने लगते हैं। रस का क्या मतलब है कि हमारा एंजॉयमेंट वहां से आने लगता है। और ये तो हम लोगों ने पूरा चैप्टर किया था कि कैसे रस हमारे ही अंदर बहता है और हमें लगता है कि उस चीज में आ रहा है, और फिर हम उस चीज से कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन वो रस हमारे ही अंदर का है। और वो रस कैसे हो रहा है, क्योंकि हमें उस रस का अपने आप में पता ही नहीं है कि वो हमारे अंदर है। हमने उस रस को बाहर की चीजों से ही कनेक्ट किया हुआ है, तो हम पदार्थ में घुस गए हैं। और यहाँ पे फिर ओशो जो बताते हैं, वो कहते हैं कि तुमने परमात्मा में रस लिया ही नहीं। अब देखो, परमात्मा में रस लेने का क्या मतलब है कि जो तुम्हारे अंदर रस बह रहा है, बिना किसी बाहरी प्रोजेक्शन के, बिना किसी बाहर के ऑब्जेक्ट के, तुमको पता ही नहीं है कि मेरे अंदर उस रस में मैं कैसे उसको पहचानूं और उसको लूं। वो ही रस परमात्मा का रस। तो क्योंकि हमने परमात्मा का रस नहीं लिया, इसलिए हम पदार्थ के अंदर ही घुसे हुए हैं। इसीलिए हमारा जो ध्यान है पूरा बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ जाता ही नहीं। तो फिर से इस पहले श्लोक में वो हमें क्या बता रहे हैं कि अगर तुम्हें परमात्मा में ही तुम जब लेने लगोगे रस, वहीं पे तुम्हें आनंद मिलेगा, उसके अलावा और कहीं आनंद नहीं मिलेगा, दुख ही मिलेगा। तो ये था हमारा 28वां श्लोक। और फिर हम आगे लेते हैं 29 और 30वां श्लोक। और यहाँ पे एक ऐसी बात कृष्ण बोलने वाले हैं जो शायद ही किसी और शास्त्र में आपको सुनने को मिले। तो देखिए 29-30 हम इकट्ठे ले लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें वो कहते हैं पहले अर्जुन को कि हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप, योग से युक्त हुए आत्मा वाला तथा सब में संभाव से देखने वाला योगी, आत्मा को संपूर्ण भूतों में बर्फ में जल के सदृश व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। ठीक है, अब बेसिकली वो ये बोल रहे हैं कि जो एक ही भाव में स्थित हो गया है,
वो सब में संभाव देखता है, उसमें संभाव आ गया है। तो वो हर चीज में वो क्या देखता है, हर चीज में वो परमात्मा को ही देखता है और परमात्मा में ही हर चीज को देखता है। ठीक है, तो संपूर्ण भूतों में आत्मा और आत्मा में संपूर्ण भूत, ये उन्होंने वैसे करके बताया। इसको हम अभी और डिटेल में आगे करेंगे। और फिर वो कहते हैं, जो बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेटमेंट है एक तरह से, कि जो पुरुष संपूर्ण भूतों में मुझ वासुदेव को ही देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है। देखो यहाँ पे रेवोल्यूशनरी क्या है, जो स्टेटमेंट है वो ये है कि अगर वो कह रहे हैं कि जो पुरुष मुझ में ही सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूं, मतलब मैं उसके लिए हमेशा प्रेजेंट हूं। लेकिन ये स्टेटमेंट यहाँ पे भी खत्म कर सकते थे, लेकिन वो आगे फिर क्या बोलते हैं, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूं और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है। अब उनको ये कहने की क्या जरूरत पड़ गई कि वो भी मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, ना मैं उसके लिए इनविजिबल हूं ना वो मेरे लिए इनविजिबल है। तो हम इसको और आज बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत ही प्यारे से ये श्लोक है। देखो, पहली बात तो, एक ही भाव में स्थित, एक ही भाव में कौन स्थित होगा, जब उसके लिए डुअलिटी समाप्त हो जाए। डुअलिटी का क्या मतलब है कि जहां उसको ये और वो कोई भी अलग अलग ना नजर आए, अलग नजर नहीं आए। और उसको वो कब होगा जब अलग नजर नहीं आएंगे, जब निराकार हो जाएगा। क्योंकि साकार में तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपको अलग अलग वो नजर ना आए। जब हम इन दो आंखों से देखते हैं तो हमें हर चीज अलग ही नजर आ रही है ना। ये मेरा शरीर नजर आ रहा है, ये सामने मुझे अपना लैपटॉप नजर आ रहा है, यहाँ पे इतने सारी चीजें नजर आ रही हैं, सब कुछ तो अलग है, एक कहाँ है। लेकिन ये कैसे है, क्यों है, क्योंकि हम इन दो आंखों से देख रहे हैं। लेकिन जब हम अंदर की यात्रा करते हैं और जब हमारा तीसरा नेत्र खुलता है, तब हम एक आंख से देखते हैं। जब उस आंख से देखा जाता है तो क्या रियलाइज होता है कि सब एक ही है। तब नॉन डुअलिटी आ जाती है, तब एक ही भाव आता है। तब पता पड़ता है कि दो है ही नहीं, सिर्फ लग रहा था। अब जैसे कि अगर हम सपोज एक बहुत बड़ा माइक्रोस्कोप लेके आए, हम मतलब साइंस से भी ये चीज समझ सकते हैं, तो क्या होगा, उससे अगर देखेंगे तो हमें ये चीजें अलग अलग नजर नहीं आने लगेंगी। सब में हमें बिल्कुल उसके जो नीचे का होता है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, वो ही नजर आएंगे। क्योंकि सबके अंदर वही है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, वही एटम्स नजर आएंगे। तो फिर वहां पे डिफ्रेंसिएशन खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इस शरीर को देखेंगे उसके अंदर भी सेम होगा, सामने वाले शरीर को देखेंगे उसके अंदर भी सेम होगा। तो डिफरेंसेस कहाँ पे हैं, एक बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे डिफरेंसेस हैं, जो साकार में हो रहा है। वो फिर से क्या बात आ गई, जो योगी, क्योंकि योग का साधना कैसे होगी, वही जब आप अंदर की साधना करोगे, ये दो आंखों से नहीं, जब आपको इस आंख से दिखाई देने पड़ेगा, तो क्या होगा, फिर आपको वो एक नजर आएगा, फिर आपको परमात्मा में ही सब नजर आएगा और सब कुछ परमात्मा ही नजर आने लगेगा। ये सोच के करने वाली चीज नहीं है, हमें सोचना नहीं है। ये भी हम बहुत बार पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक क्या होता है, हम सोचते हैं कि हम सोच लेते हैं चलो कि सब परमात्मा है। नहीं, सोचना नहीं है, इसको देखना होगा, खुद से देखना। ठीक है। अच्छा, फिर वो क्या कह रहे हैं कि जब तुम्हारी ये आंख खुल जाएगी, उसके बाद जब तुम मुझ में ही सबको देखोगे और सब में मुझको देखोगे, है ना, यही कृष्ण बोल रहे हैं ना, मुझ में सबको देखोगे और सब में मुझको देखोगे, तब ना मैं तुम्हारे लिए इनविजिबल होऊंगा और ना तुम मेरे लिए इनविजिबल होगे। मतलब हम दोनों एक दूसरे को फिर हमेशा देखेंगे। तो देखो, हम इसको देखते हैं। अभी क्या हो रहा है हमारे साथ, अभी परमात्मा हमारे लिए अदृश्य है। अभी हमारे लिए दृश्य में क्या है, अभी हमें क्या नजर आ रहा है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी वस्तुएं। परमात्मा तो हमें नजर ही नहीं आता। हम तो वैसे भी ये बिलीव करते हैं कि परमात्मा कहीं रहता है स्वर्ग लोक में, जिसको हम मानते हैं। अगर हम शिव को मानते हैं तो हम सोचते हैं वो कैलाश में रहते हैं, अगर हम विष्णु को मानते हैं तो सोचते हैं वैकुंठ लोक में रहते हैं। तो हमने वो भी एक साकार एक इमेज बनाई हुई है
कि जो परमात्मा है वो किसी पर्टिकुलर फॉर्म में कहीं पर रहता है, ऐसा हम सोचते हैं। तो हमारे लिए, और हमें सामने तो नजर नहीं आ रहा, ये तो हमारा बिलीफ है कि परमात्मा कहीं पे रहता है, जानते थोड़ी हैं हम, हमने देखा थोड़ी है। तो अगर हमने उनको देखा ही नहीं है तो हमारे लिए क्या है, परमात्मा अदृश्य है, इनविजिबल है। समझ में आया कैसे इनविजिबल है? क्योंकि हमें नजर नहीं आ रहा वो, हम ये सोच रहे हैं कि वो है लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा। लेकिन यहां पर एक और ओशो क्या बोलते हैं कि परमात्मा अदृश्य है ही नहीं, परमात्मा इनविजिबल नहीं है, हम अंधे हैं। देखो, सब लोग क्या बोलते हैं, हमें परमात्मा को देखना है, हम खोज रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं, वो कहाँ मिलेंगे। वो कह रहे हैं परमात्मा तो हमेशा है, वो अदृश्य कभी था ही नहीं और कभी होगा भी नहीं। हम क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि हम अंधे हैं। जैसे अगर कोई अंधा कहे कि लाइट तो है ही नहीं, मतलब देर इज नो लाइट, तो वो क्या है, उसको नजर नहीं आ रही। लाइट तो है लेकिन उसको नजर नहीं आ रही, तो उसको नजर नहीं आ रही तो वो क्या बोलता है कि लाइट है ही नहीं। जैसे हम लोग अपना अंधापन स्वीकार नहीं करते, हम ये नहीं कभी सोचते कि अगर मुझे परमात्मा नहीं नजर आ रहा, अगर मुझे सब कुछ एक नहीं नजर आ रहा, तो शायद मैं अभी अंधा हूं, मेरे अंदर अभी वो काबिलियत नहीं है। नहीं, यहाँ पे तो हमारा अहंकार आ जाता है, यहाँ तो हमारी ईगो आ जाती है। मैंने आप लोगों को बताया था ना, एक कुछ टाइम पहले एक मैं लेडी से मिली थी, उन्होंने बोला कि कृष्ण का मैसेज तो बिल्कुल गलत है, कृष्ण जो बोल रहे हैं वो गलत है। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि से कृष्ण का मैसेज मेल नहीं खाता। तो वो ये नहीं सोच रहे कि हो सकता है मैं गलत हूं, कृष्ण को जानने की कोशिश करूं। नहीं, क्योंकि कृष्ण की बात मेरी बुद्धि से मेल नहीं खा रही, इसलिए कृष्ण गलत है। ऐसे हम बोलते हैं परमात्मा अदृश्य। वो कह रहे हैं नहीं, परमात्मा अदृश्य नहीं है, तुम अंधे हो। एक ना बुद्ध की एक कहानी है। बोलते हैं कि एक बार उनके जो अनुयायी थे एक अंधे आदमी को उनके पास लेकर आए और उन्होंने बोला कि हम ना अब आपके पास लेके आए हैं, ये अंधे आदमी को हम बहुत दिनों से समझा रहे हैं कि प्रकाश होता है, लेकिन ये मानता ही नहीं कि प्रकाश होता है। इसको हर तरीके से, हमने इसको हर लॉजिक, हर एक्सप्लेनेशन दे दी है, लेकिन ये मानता ही नहीं है। कहते, ये बोलता है कि अच्छा मुझे प्रकाश को सुनाओ। वो सुनता कैसे है, सुनने में कैसा होता है? तो कहते हैं अब हम कैसे सुनाएं उसको प्रकाश? फिर वो बोलता है अच्छा मुझे प्रकाश का टेस्ट करा दो, अच्छा मुझे प्रकाश को टच करवा दो, अच्छा मुझे प्रकाश का स्मेल करा दो। पर हम बिल्कुल मान ही नहीं रहा। तो हमने उसको बोला कि हम तुम्हें ना अपने गुरु के पास लेके जाएंगे, आप ही इसे समझा सकते हो, आप इसे समझाओ। तो बुद्ध ने बोला कि ये बेवकूफी मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला, ठीक है ना। ये बेवकूफी मैं नहीं करूंगा कि एक अंधे आदमी को प्रूव करने की कोशिश करूं कि प्रकाश है। और फिर लेकिन वो अंधे आदमी ने बोला लेकिन अगर ये लोग बोल रहे हैं तो मैं जानना चाहता हूं। तो बुद्ध ने बोला अच्छा तुम सच में जानना चाहते हो? तो उसने बोला हाँ, अगर ये बोल रहे हैं, मेरे को ये है कि प्रकाश नहीं है, लेकिन अगर सब लोग बोल रहे हैं तो कोई तरीका है कि मैं जान पाऊं? तो बुद्ध ने बोला ऐसा करो, एक वैद्य जी हैं उनके पास इसको ले जाओ, देखो कि क्या इसकी आंखों की सर्जरी हो सकती है। क्योंकि आपको पता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अंधापन जिनका नहीं मिटाया जा सकता। तो उन्होंने बोला उन जाके वैद्य से कनेक्ट करो। तो वो लोग ले गए वैद्य के पास, जो उनके अनुयायी थे। वैद्य ने चेक वेक किया, उसने बोला हम ट्राई कर सकते हैं, शायद इसकी रोशनी आ जाए। तो 6 महीने तक उसका इलाज चला, काफी कुछ, और 6 महीने बाद उसकी आंख ठीक हो गई और वो रोशनी देख पाया। तो जब उसने रोशनी देखी तो उसको बोला अब क्या करोगे? तो उसने बोला पहले मुझे जाके बुद्ध के चरणों में अपना सर रखना है, उनके पास जाना है। तो ये लोग बुद्ध के पास लेके गए। तो आके उसने उनको प्रणाम किया और बोला कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी वजह से मैं प्रकाश को देख पाया। तो बुद्ध ने पता है क्या कहा? बुद्ध ने कहा नहीं, ये मेरी वजह से नहीं है, ये तुम्हारी वजह से है कि तुम प्रकाश को देख पाए। पहली बात, तुमने ये मानने से इनकार कर दिया कि प्रकाश है। तुमने बोला मैं नहीं मानूंगा, तुम मुझे कितना भी लॉजिक दे दो, जब तक मैं देखूंगा नहीं, जब तक मेरा अपना अनुभव नहीं होगा, मैं मानूंगा नहीं। कहते अगर तुम मान लेते इनकी बात, ना तो ये तुम्हें मेरे पास लाते कभी, और फिर तुमने बोला कि मैं जानना चाहता हूं। तुमने उस चीज को ऐसा भी नहीं किया कि हटा दिया कि क्योंकि मैं नहीं देख सकता तो मतलब गलत है, बात झूठ है। ऐसा भी तो लोग होते हैं ना,
एक लोग होते हैं जो मान के बैठ जाते हैं कि हाँ भगवान है, और एक लोग ऐसे हो जाते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, हमको तो पता है कि भगवान नहीं है, बात खत्म हो गई, चलो मूव ऑन। तो कहते हैं तुमने दोनों चीजें की। पहला, तुमने माना नहीं, तुमने बोला कि मैं खुद अनुभव करूंगा। दूसरी चीज, तुमने उसको डिस्कार्ड भी नहीं किया कि प्रकाश तो होता ही नहीं है, बेकार की बात है, मैं तो खुश हूं अपनी चार इंद्रियों से और मैं चलता रहूं। तो इसलिए तुम उस प्रकाश को देख पाए। देखो बिल्कुल वही बात है, जब हम यहाँ पे वो कह रहे हैं कि परमात्मा अदृश्य है, मतलब हम बोलते हैं हमें परमात्मा नजर नहीं आ रहा। तो एक तो क्या होता है, अगर हम देखें हमारी जो कंडीशनिंग है वो ये है कि हमें बचपन से सिखा दिया गया है कि भगवान है, और हम मान गए हैं, हमने मान लिया, सबने माना हुआ है कि हाँ भगवान तो होता है, और हम भी दूसरों को प्रूव करने में लगे रहते हैं कि हाँ भगवान होता है। औरों को तो छोड़ो, और कोई नहीं समझ में आता तो हम अपने बच्चों के ऊपर तो पूरी हमारी धौंस होती है ना, छोटे बच्चों के ऊपर, उनको तो हम प्रूव कर ही देते हैं कि जाके मंदिर में ये मत्था टेको, ये भगवान है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि तुम पहले अपने अंधेपन को दूर करने की कोशिश करो, तुम अपना अंधापन हटाओ, और जिस दिन तुम परमात्मा को देख सकोगे, एक्चुअली में देख सकोगे, देख सकते हो, बस आंख दूसरी चाहिए, दूसरी आंख, ये वाली आंख से तुम परमात्मा को नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि ये जो आंखें हैं ये साकार का हिस्सा है, ये क्रिएशन का हिस्सा है, ये डुअलिटी का हिस्सा है। देखो हम एक और चीज समझते हैं। सपोज करो एक आदमी है जो कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकला, ठीक है, एज्यूम कर लो एक कोई आदमी है, और वो जब भी आसमान को देखता है तो वो क्या करता है, वो खिड़की से ही देखता है आसमान। उसने आसमान को, तो हमें भी हम अपनी खिड़की से देखेंगे तो नजर आएगा, लेकिन आसमान बड़ा लिमिटेड नजर आएगा, है ना, और एक फ्रेम में नजर आएगा। जितनी बड़ी खिड़की होगी उतना ही आसमान नजर आएगा उसके हिसाब से। फिर उस आसमान के पीछे भी पेड़, बिल्डिंग्स, पौधे, हमें कितना आसमान नजर आएगा ये भी बात अलग है। फिर अगर हम अपने घर की अलग अलग खिड़कियों से देखेंगे आसमान को, तो हमें हर जगह आसमान अलग नजर आएगा। कहीं पे आपको आसमान में चांद नजर आएगा, कहीं पे तारे नजर आएंगे, कहीं पे सूरज नजर आएगा, कहीं पे बादल नजर आएंगे, कहीं पे बिल्डिंग नजर आएगी, हर उस पे अलग अलग होगा और लिमिटेड होगा एक फ्रेमवर्क में। तो अब ये जो फ्रेमवर्क है वो क्या है, ये जो घर और खिड़कियां, ये हैं हमारी इंद्रियां, हमारी सेंसेस। आप ये सोच के चलो कि ये जो शरीर है ये हो गया आपका घर, जो हमने अभी घर की बात की ना, ये है घर। और जो हमारी खिड़कियां कौन सी हैं, ये दो आंखें, ये कान, ये मुंह, ये त्वचा, ये हो गई खिड़कियां। तो हम जो इस संसार को जानते हैं, हम जो देखते हैं, हम किसके थ्रू जानते हैं, इन खिड़कियों के थ्रू ही जानते हैं। और ये खिड़कियां जो हैं वो हर चीज को लिमिटेड कर देती हैं, छोटा कर देती हैं। जैसे जो आसमान आप बाहर निकल के देख सकते हो, क्या कभी अपनी खिड़की से देख सकते हो उस आसमान को? देख ही नहीं सकते। और खिड़की से अलग अलग आसमान दिखेंगे, लेकिन बाहर जाओगे तो क्या पाओगे, एक ही आसमान है, एक ही है, अलग है ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही जब तक हम परमात्मा को इन दो आंखों से, इन खिड़कियों से देखेंगे तो हमें क्या नजर आएगा, साकार, अलग अलग मूर्तियां, अलग अलग चीजें, अलग अलग लोग। लेकिन जब हम अंदर की आंख से देखेंगे तब हमें क्या नजर आएगा, एक ही नजर आएगा। फिर वहां पर कोई डुअलिटी नहीं रहेगी। तो हमें करना क्या है, यही ये हमारा योग मार्ग चल रहा है यहाँ पर, कि हमें अपने को योग से, इस मार्ग से उस आंख को खोलना है जिससे, जहां पर हम सब कुछ एक को देख पाए, जहां पर ये खिड़कियां बंद हो जाएं और हम किसी और खिड़की से, किसी और मतलब ऐसी खिड़की जो इनफाइनाइट खिड़की है उससे देख पाए उस चीज को। और फिर देखो वो क्या बोलते हैं कि उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। तो वो कह रहे हैं कि जब तुम मुझे हर जगह, हर पल, हर चीज में देख पाओगे, तभी मैं भी तुम्हें देख पाऊंगा। अब देखो यहाँ पे, वैसे कई लोगों को ये बात अच्छी भी नहीं लगेगी, हम लोग क्या बोलते हैं कि परमात्मा तो हमें हमेशा देख रहा है। हम लोग मानते हैं कि नहीं मानते कि परमात्मा हर समय हमें देख रहा है, वो हमारी हर चीज पे ध्यान दे रहा है। वो भी गलत नहीं है, उसको भी हम साइड में रखते हैं।
लेकिन यहाँ पे कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जब तुम मुझे हर समय देख पाओगे तब मैं तुम्हें हर समय देख पाऊंगा। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ कि जब तक तुम मुझे नहीं देख सकते तब तक मैं भी तुम्हें नहीं देख सकता। अभी बड़ी सोचने वाली बात है कि जब तक तुम मुझे नहीं देख सकते तब तक मैं भी नहीं तुम्हें देख रहा, है ना। मैं तुम्हें तभी देख सकता हूं जब तुम मुझे देख सकते हो, तब तुम मेरे लिए अदृश्य नहीं होगे। नहीं तो ये स्टेटमेंट मारने की जरूरत क्या है, सोचो ना। कृष्ण क्यों एडिशनली एक और ये चीज बोलने वाले हैं। अब देखो, इसको और समझते हैं, कंफ्यूज मत होना। देखो, पहले हम क्या समझते हैं कि भगवान को साकार रूप में, है ना। भगवान कौन है? जब हम बोलते हैं कि भगवान मुझे देख रहा है ना, बोलते हैं ना भगवान तो मेरा सब कुछ देख रहा है। अब आप सोचो साइकोलॉजिकली आप क्या बोल रहे होते हो कि देखो मैं कितना दुख सह रही हूं, भगवान ना देख रहा है मेरे दुख, है ना, उसको पता है मैं कितनी दुखी हूं। या मैंने कितने अच्छे कर्म किए, देखो भगवान ना नोट कर रहा है मैं कितने अच्छे कर्म कर रही हूँ, है ना। वहां पे तो वो पक्का देख ही रहा होगा। तो हम भगवान को किस दृष्टि से देखते हैं कि वो मेरे दुख देख रहा है और मेरे अच्छे कर्म देख रहा है ना। मैंने उसको उल्टा जवाब नहीं दिया, देखो भगवान देख रहा है। उसने मेरे साथ बुरा किया, मैंने कुछ भी नहीं बोला, देखो भगवान देख रहा है। तो हम भगवान को किस दृष्टि से देख रहे हैं? हम भगवान को एक मतलब एक हमारा कोई जेनरस फादर उस दृष्टि से देख रहे हैं कि जो हमें देख के और हमारा ध्यान रख रहा है ना। पर क्या परमात्मा वो है? यहाँ पे सवाल ये है कि जिस दृष्टि से मैंने अभी तक परमात्मा को देखा, क्या असली में परमात्मा वो है क्या? क्या कृष्ण उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं, ये मेरी एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है परमात्मा की, जो कहां से बनी है? फिर से एक लिमिटेड खिड़की की वजह से, मेरी लिमिटेड बुद्धि की वजह से। तो मैंने परमात्मा को एक अपने अपने हिसाब से उसको एक इमेज दे दी है, उसको अपने विचारों में ढाल लिया है कि परमात्मा ऐसा होता है। तो अगर मुझे परमात्मा को मैं जब तक वैसे देखूंगी तब तक शायद परमात्मा भी वैसे मुझे देख रहा होगा, तो ठीक है, जैसा मैं उसे देखूंगी वैसे ही परमात्मा मुझे देखेगा, है ना। लेकिन असली में परमात्मा कब तुम्हें देखता है और कब तुम उसके लिए हर समय विजिबल हो? जब वो तुम्हारे लिए हर समय विजिबल है, जब तुम उसको हर चीज में देखते हो, हर इंसान में देखते हो, उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता, तो वो कृष्ण बोलते हैं तो उसी स्थिति में मैं भी तुम्हें हमेशा दिखता हूं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू यू, यू आर नॉट इनविजिबल टू मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एक ना कबीर का बहुत प्यारा दोहा है, आप लोगों ने सुना होगा। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। देखो, वो कह रहे हैं कि मेरा मन इतना साफ हो गया। और देखो, मन निर्मल का मतलब भी अब हम समझ लेते हैं, क्योंकि मन बताया ना, मन कभी निर्मल नहीं होता, ये कहने का तरीका है। इसका मतलब ये नहीं है कि मन निर्मल हो जाएगा, मन के पार हो जाते हैं। मन का निर्मल होने का मतलब है कि आप मन के पार हो गए, क्योंकि ये शरीर और मन में हमेशा अशुद्धि रहती है। तो इतना निर्मल हो गया मन जैसे गंगा का पानी। और अब कहते, पहले तो मैं हरि के पीछे घूमता था, है ना, कि मैं हरि हरि करता था, अब हरि मेरे पीछे घूमते हैं कबीर कबीर करते हो। तो वही बात आ गई ना, कि अगर तुम मुझे हमेशा देखते हो तो मैं भी तुम्हें हमेशा देखता हूं। पहले तुम मेरे पीछे भाग रहे थे हरी हरी करके, अब मैं तुम्हारे पीछे कबीर कबीर करके भाग रहा हूं, अब मैं तुम्हारा ध्यान रख रहा हूं। कितनी बड़ी बात है, सोचो कि भगवान आपके पीछे भाग रहे हैं, है ना, उनको आपकी पड़ी है। आप चाहे बॉदर करो कि नहीं करो, अब वो आपका बॉदरेशन करने लग जाएंगे। तो पर ये पूरा देखने की बात है। ये सुन के देखो, सुन के फिर से क्या होना है, हमें सिर्फ इंस्पायर होना है कि हम अपनी साधना करें कि ये स्थिति हमारे लिए आ जाए, है ना, ये स्थिति हो जाए। फिर से, जिसने अनुभव किया समस्त भूतों में एक को, और जिसने एक में अनुभव किया समस्त भूतों को,
उसके लिए ना तो मैं अदृश्य हूं और ना वह मेरे लिए अदृश्य है। देखो, सोचने से नहीं खुलती आंख, सोचने से नहीं होगा। यहाँ पे वही बात है कि जो अंधा है वो प्रकाश के बारे में सोच विचार कर सकता है, लेकिन इससे अनुभव उपलब्ध नहीं होता। और हमने हमेशा यहाँ पर आंख की बात की है, दृष्टा की बात की है। देखो, हमने शब्दों का भी क्या, यहाँ पे इन्होंने बोला है अदृश्य, मतलब अदृश्य किसका उल्टा है? दृश्य का। दृश्य मतलब देखना। फिर हम इस्तेमाल करते हैं शब्द साक्षी, साक्षी भी साक्षात्कार मतलब देखना। फिर हम बोलते हैं दृष्टा, दृष्टा मतलब देखना। अगर हम इंग्लिश का शब्द भी इस्तेमाल करें तो हम बोलते हैं सियर, है ना, सियर बोलते हैं, देखने वाला, सी। फिर देखो, हमारे यहाँ जो फिलॉसफी है और अध्यात्म, उसको हम आत्मदर्शन बोलते हैं, आत्मदर्शन, या फिर दर्शन शास्त्र। फिलॉसफी को दर्शन शास्त्र। दर्शन का क्या मतलब हुआ? देखना। ये बहुत बहुत गहरी बात है यहाँ पे। सोचना नहीं, यहाँ पे सोचने की बात नहीं हो रही है, मानने की बात नहीं हो रही है, समझने की बात नहीं हो रही है, देखने की बात हो रही है ना। और इसीलिए ये है कि जब तक वो दिखाई ना पड़ जाए तब तक साधना करनी है, तब तक रुकना नहीं। सिर्फ सोच लिया, सुन लिया, वहां पे रुकना नहीं है। निराकार से कैसे निराकार को जानोगे? वो निराकार को देखने के लिए भी अलग आंख है, और वही साधना है उस आंख को खोलने की। ठीक है? तो दृष्टा, साक्षी, साक्षात्कार, देखना, तभी हो सकता है। ये जो बोल रहे हैं ना कि जब तुम अदृश्य, जब मैं तुम्हारे लिए अदृश्य नहीं रहूंगा तब तुम मेरे लिए भी नहीं रहोगे। इसको हम एक और तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि हम कहाँ हैं? हम साकार में हैं, है ना। जब तक हमारी ये आंख नहीं खुलती तब तक तो हम साकार में हैं, इन दो आंखों से देख रहे हैं। और जब कृष्ण बात कर रहे हैं मुझे देखने की, वो निराकार की बात कर रहे हैं, वो साकार की बात नहीं कर रहे। और साकार और निराकार के बीच में मेल नहीं हो सकता। साकार का साकार से मेल हो सकता है, निराकार का निराकार से मेल हो सकता है। साकार और निराकार का मेल नहीं हो सकता। तो फिर क्या बात हो गई कि जब तक तुम निराकार नहीं हो जाते, तुम निराकार नहीं हो जाते, तब तक तुम मुझ निराकार को नहीं जान सकते। और निराकार निराकार में एक हो जाएंगे तो फिर असल में वही तो है, ना कोई देखने वाला है ना दिखाने वाला है, वही तो है। लेकिन तब तक चलना है, तब तक साधना करनी है, रुकना नहीं है, मान के नहीं बैठ जाना है, सोच के नहीं कर लेना है। क्योंकि हमारी बुद्धि जो होती है ना, बुद्धि भी बहुत सुपरफिशियल होती है। हमें बुद्धि से समझ में आ जाता है तो लगता है कि बस हो गया हमारा। एक और यहाँ पे ओशो चीज बताते हैं। देखो, जो आकार निराकार की बात हो रही है, तो जब तक तुम्हें आकार नजर आए, वो कहते हैं जानना तब तक अहंकार है। जब तक आकार नजर आ रहा है तब तक अहंकार है। क्योंकि अहंकार क्या है? अहंकार ही आकार देता है। अहंकार का क्या मतलब है? अहम को भी उसने आकार दे दिया है। अहम कौन है? आकार मतलब ये मैंने इस मैं को क्या मान लिया कि ये शरीर है, इसका एक आकार है ना। और मन को भी हम एक आकार दे देते हैं, तो वो हो गया अहम। जब तक तुम अहंकार में हो तब तक आकार ही नजर आएगा। जब अहंकार नहीं रहेगा तभी निराकार की साधना होगी, उससे पहले नहीं हो सकती। तो जब तक निराकार ना समझ में आए तब तक जान लेना कि अहंकार ही है। ओशो कहते हैं कि ऐसा वक्तव्य जो कृष्ण ने दिया है, ऐसा किसी और शास्त्र में है ही नहीं। क्योंकि बात यहीं पे समाप्त हो सकती थी कि जब तुम एक एकाकी भाव में स्थित होगे तब तुम मुझे हमेशा देखोगे। ये चीज ऐड करने की जरूरत है ही नहीं। तो इसमें हमें बहुत कुछ पता पड़ता है, ये बहुत गहरा है। तो इसको समझ लेना बहुत ही जरूरी है, बहुत कीमती। और ये भी है कि वो इतना शुद्ध है, जो निराकार, जो कृष्ण यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो इतनी शुद्धता की बात कर रहे हैं
कि अशुद्धि से उस शुद्ध को देखा ही नहीं जा सकता, उसका प्रतिफलन हो ही नहीं सकता। तो इसमें परमात्मा का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि हम अशुद्धि से ही अभी आइडेंटिफाइड हैं, हमें अशुद्धि में ही रस आ रहा है। फिर अशुद्धि कहाँ पे आ जाती है? पदार्थ को लेके, जो हमने इससे पहले वाले श्लोक में। यहाँ पे मैं एक दो चीजें पढ़ देती हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी बताई हैं। वो कहते हैं, ध्यान रहे जिस तरह आकार वाली आंख में निराकार पकड़ में नहीं आता, जिस तरह आकार वाली आंख में निराकार पकड़ में नहीं आता, उसी तरह निराकार की आंख में आकार पकड़ में नहीं आता, है ना। तो कृष्ण क्या है, भगवान क्या है? निराकार है। तो अगर आकार निराकार को नहीं पकड़ सकता तो निराकार आकार को कैसे पकड़ेगा? इसलिए अभी हम उसके लिए हम नहीं हैं, हम भी उसके लिए नहीं हैं। हम कब होंगे उसके लिए? जब हम वो हो जाएंगे, जब हम निराकार में हो जाएंगे। और सब सीमाएं दूसरे से बनती हैं, इसलिए जो असीम है उसके लिए दूसरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह सीमित हो जाएगा। देखो सीमाएं कैसे बनती है, जब भी हम एक बाउंड्री क्रिएट करते हैं, बाउंड्री का मतलब है कि अब दो हैं। जहां आपने एक बाउंड्री क्रिएट की, एक सीमा क्रिएट की, तो फिर क्या आ गया? फिर से आकार आ गया। और हम उसके लिए उसी दिन हो सकते हैं जिस दिन हम भी असीम हो जाएं। जब तक हम असीम नहीं होंगे तब तक हम उसके साथ एक नहीं हो सकते। असीम का असीम से मिलन हो सकता है, असीम का सीमित से मिलन नहीं हो सकता। इस चेहरे को, इस स्थिति को, इस अहंकार को लेकर हम परमात्मा के सामने जा ही नहीं सकते, है ना। और फिर वो कहते हैं, अगर आग से मिलना हो तो जलना पड़ेगा, जलना सीखना होगा, तभी तुम आग से मिल सकते हो। देखो ना, अगर आप बोलो मुझे आग से मिलना है तो अपने आप को जलाना पड़ेगा ना। बिना आग में जलाए आप आग से मिल सकते हो? तो हम बोलते हैं कि परमात्मा तो हमें मिल जाए, निराकार तो मिल जाए, लेकिन मेरा ये जो आकार है ना, इसमें कुछ भी चेंज ना हो, मैं ऐसा का ऐसा रहूं, और फिर वो मिल जाए। वो कह रहे हैं वो पॉसिबल ही नहीं। तो यहाँ पे उसकी क्या बात हो रही है? ये नहीं है कि हमें अपने आप को मार लेना है, कोई सोचे कि अरे मैं अपने आप को मार लूं, नहीं। आइडेंटिफिकेशन की बात हो रही है कि जब तक मैं इस मैं से आइडेंटिफाइड हूं तब तक मैं उससे नहीं मिल सकता। जब तक आग से मिलना है मुझे जलना पड़ेगा, जल जाए तो आग से एक हो जाएगा। लेकिन कोई सोचे कि बिना जले आग से मुलाकात हो जाए तो न होगी, मुलाकात ही नहीं होगी। मुलाकात तब होगी जब जलने की तैयारी हो, जलने की तैयारी। जब कोई परमात्मा के साथ खोने को राजी है, मिटने को राजी है, एकाकार होने को राजी है, और एकाकार होने को वही राजी होता है जिसको अपने निराकार का बोध हो जाता है। देखो, जब तक आपको अपने निराकार का बोध नहीं होगा तब तक आप परमात्मा से मिलने के लिए राजी होगे ही नहीं। और हम क्या सोचते हैं? आकार मिट गया, मेरी आइडेंटिटी मिट गई, तो मैं मिट गया। उसी मैं को ही तो मिटाना है। जैसे कोई बूंद कहे कि मैं बूंद रह जाऊं और सागर से भी मिल जाऊं, है ना। एक बूंद कहती है मैं सागर से तो मिल जाऊं लेकिन मैं बूंद रहूं, पॉसिबल है? जैसे ही वो सागर से मिलेगी तो वो बूंद रह ही नहीं सकती, उसको अपनी बूंद की आइडेंटिटी को छोड़ना पड़ेगा, है ना। और सागर भी चाहे, बूंद तो समझ ले, लेकिन अगर सागर भी चाहे कि मैं बूंद को बूंद रहने दूं और इसको अपने में ले लूं, तो पॉसिबल है? ना बूंद कर सकती है ना सागर कर सकता है। एक और रहीम जी का दोहा है, बूंद और सागर से मुझे याद आया। वो उनको जब बोध हुआ, उन्होंने जब जाना, तो उन्होंने जो लिखा, जैसे हम बोलते हैं ना कि श्री गुरु नानक देव ने ये लिखा था, एक ओंकार सतनाम, जैसे ही जब वो निकले तो पहले उनके जो शब्द निकले थे, ऐसे ही रहीम ने लिखा था, बिंदु भी सिंधु समान, बिंदु भी सिंधु समान, को अचरज कासे कहूं, हैरत हर हैरान रहीमन अपने आप में। देखो, बिंदु भी सिंधु समान,
जो बूंद है वो सागर जितनी ही है, बूंद और सागर में कोई फर्क नहीं है। को अचरज का से कहूं, कहते हैं इतने बड़े अचरज की बात है, मैं किससे कहूं ये बात, कौन समझेगा कि बूंद सागर है। कहते मैं खुद ही हैरत हर हैरान, मैं खुद ही इतना हैरान हूं सोच सोच के कि कैसे ये बूंद सागर हो सकती है। रहीमन अपने आप में कि मैं ही सागर हूं। वो क्या बोल रहे हैं कि मैं जो अपने आप को इतना छोटा, इतना तुच्छ समझता था, बूंद समझता था, आज मुझे पता लगा कि वो तो सागर है। और मैं इतना ज्यादा हैरान हूं कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं और किसको बोलूं, कौन समझने वाला है। इतने अचरज की बात है। तो सागर में अगर बूंद को मिलना है तो खुद को मिटाना पड़ेगा। और कैसे मिटाएंगे? वही तो है, वही तो कला है। अब हम क्रिया योग की बात क्यों करते हैं? वही कला है। बहुत सारे तरीके हैं। मैं फिर से हर बार ये बोलती हूँ कि ये मत सोचो कि सिर्फ क्रिया योग से होता है, लेकिन हाँ, क्रिया योग से वो बूंद सागर में मिल जाती है। क्रिया योग से आप जल जाते हो, जो आइडेंटिटी है वो समाप्त हो जाती है, आप वो देख पाते हो, जान पाते हो। वही जो कृष्ण यहाँ पे जिस चीज की बात कर रहे हैं। सब जगह वही देख रहा है, फिर भी हम उसकी पकड़ में आने वाले नहीं हैं। देखो एक और यही वाले, इसमें इन्होंने इतना सुंदर एक्सप्लेन किया है कि मैं सब चीजें शेयर करना चाहती हूँ। तो उन्होंने एक लास्ट जो एक और चीज बताई है कि वो क्यों कह रहे हैं कि मैं भी तुम्हें तब देख पाऊंगा जब तुम मुझे देखोगे। क्यों? वो तो सब जगह है, लेकिन उसकी आंख इतनी बड़ी है और हम इतने छोटे हैं कि उस आंख से वो हमारे छोटेपन को पकड़ नहीं सकता। देखो हमारे आसपास यहाँ पे बैक्टीरिया होंगे, कितने सारे कीटाणु होंगे, हमारी आंख देख ही नहीं सकती उनको, है ना, नहीं देख सकती ना। तो यही मतलब है, वो कह रहे हैं वो तो सब जगह देख रहा है, लेकिन उसकी आंख इतनी बड़ी है और हम इतने छोटे हैं। वो निराकार है और हम साकार में हैं। वो निर्गुण है और हम सगुण हैं। वह शून्यवत है और हम अहंकारी हैं। इसलिए हम उसकी पकड़ में कैसे आएंगे? हम सोचते हैं वो हमें हमेशा देख रहा है, पर वो भी हम अपनी बुद्धि से बोल रहे हैं वो हमेशा देख रहा है। वो इतना बड़ा है कि हम उसकी पकड़ में कैसे आएंगे? हम उसमें गुजरते रहेंगे, हम उसी के आसपास हैं, उसके अंदर हैं। हम उसमें ही जीते हैं, उसमें ही मरते हैं, उसमें ही सोते हैं, उसमें ही जगते हैं, उसमें ही पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो हमें नहीं देख पाएगा। क्यों नहीं देख पाएगा? क्योंकि हमारी पात्रता नहीं है कि वो हमें देखे। हम पात्र ही नहीं बने कि वो हमें देखे। तो हमारी पात्रता की घोषणा तब होती है जब हम उसे देख लेते हैं। कब हम पात्र बनेंगे? जब हम उसे देख पाएंगे, तब वो हमें देख पाएगा। तब हम बता रहे हैं अब हम पात्र हो गए उसको देखने, है ना। कितना प्यारा श्लोक है ना, बहुत ही कीमती। तो ये थे हमारे, ये 30th श्लोक था। अब हम लेते हैं 31वां श्लोक। 31वें में यही, इसी का ही एक ही चीज चल रही है। यहां पर वो कहते हैं कि जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ, संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंदन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। देखो फिर से बात, कि जो मुझ में स्थित हो गया, वो जो कुछ भी करता है वो मुझ में ही करता है। एक बार आपने उसके साथ निराकार हो गए, एक हो गए, फिर जो भी करोगे वो उसी में करोगे। कर तो अभी भी उसी में रहे हो, लेकिन अभी क्या फर्क है? अभी आप जानते नहीं हो, अभी एक डिस्टेंस है, अभी एक गैप है। लेकिन जब आप पात्र बन गए, आप निराकार में स्थित हो गए, उसमें स्थित हो गए, उसके बाद जो आप करोगे वो उसी में होगा। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि हम 24 घंटे प्रभु का भजन करते रहे, हम माला जपते रहे, हम उसका नाम स्मरण करते रहे,
तो भी अगर हम ये कर रहे हैं, हम पूरी तरह से नहीं हो सकते। यहाँ पर उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है जब उसमें एक हो गए, फिर आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है ना। अगर हर चीज ही जब आप परमात्मा हो गए, जब निराकार हो गया, आकार दिखना आना ही नजर बंद हो गया, फिर क्या बचा? फिर तो वो ही बचा। फिर से यहाँ पे मैं कबीर की जो एक बहुत ही प्यारा भजन है, उसको, उससे ये श्लोक बिल्कुल मैच होता है, तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जिसमें उन्होंने बोला था, साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन से जागी, दिन दिन अधिक चली, साधो सहज समाधि मिली। इसका क्या मतलब है कि हे साधुओं, सहज समाधि सबसे उत्तम है। यह वो स्थिति है जो गुरु कृपा से जगती है और हर दिन और बढ़ती ही जाती है। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता और ये कभी कम नहीं होती, हर रोज बढ़ती है। फिर वो कहते हैं, जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो सेवा, जब सोऊं तब करूं दंडवत, पूजूं और न देवा। देखो वही जब वो कह रहे हैं ना कृष्ण अर्जुन को कि वो मुझ में ही बरतता है, तो यहाँ पे कबीर क्या कहते हैं कि मैं जहां चलता हूं वो परिक्रमा है। ऐसा नहीं है कि मैं मूर्ति के चारों तरफ चक्कर लगाता हूं तभी परिक्रमा होती है, नहीं। मैं जहां चलता हूं वो ही परिक्रमा है। क्यों? क्योंकि हर जगह वो ही तो है, अब मुझे वो ही नजर आ रहा है, इसलिए मैं जहां चलूंगा मैं परिक्रमा ही कर रहा हूं। फिर मैं जो करता हूं वो सेवा ही होती है। अब मुझे जाके स्पेशली सेवा करने की जरूरत नहीं है कि मैं मंदिर में जाऊं, आश्रम में जाऊं, भूखों को खाना खिलाऊं, ये करूं वो करूं, नहीं। मैं जो काम करता हूं वो सेवा है। जब मैं खुद खाता हूं तो भी मैं सेवा ही कर रहा हूं, खुद को भी खिलाते हुए मैं सेवा कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं उसी को खिला रहा। मैं जब खाना खाता हूं तो उसी का ही भोग लगा रहा हूं, किसी और को नहीं लगा रहा। जब मैं सोता हूं तो वही दंडवत है ना। मैं किसी और देवता की अब पूजा करता ही नहीं हूं, क्योंकि एक ही ईश्वर है जिसे अब मैं जानता हूं। वो एक ही बचा, अब कुछ बचा ही नहीं। सब कुछ करते हुए मैं उसी में ही बरतता हूं। फिर कहूं सो नाम, सुनूं सो सिमरण, खाऊं पीऊं सो पूजा, गिरह उजाड़ एक सम लेखूं, भाव मिटावे दूजा। देखो, अब हमने क्या बोला कि जैसे हम सोचते हैं कि अगर हम माला जपेंगे तो हम उसका नाम ले रहे हैं, है ना, सिमरन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मैं जो भी बोल रहा हूं मैं उसी का नाम ले रहा हूं, मुझे अलग से कोई सिमरन करना ही नहीं है। अगर मैं कुछ भी बोलता हूं, मैं ये भी बोल रहा हूं कि अच्छा खाने में आज क्या है, तो वो भी सुमिरन ही हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि बाजार से चलो सामान खरीद लाऊं, तो वो भी मैं सुमिरन कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ अच्छा मैं सोने जाता हूँ, वो भी सुमिरन है। मुझे अब राम 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 बोलने की जरूरत नहीं है, हर शब्द मेरा सुमिरन ही है। जो खाता पीता हूं वो पूजा ही है, वो पूजा ही हो रही है। और घर और जंगल को अब मैं एक समान समझता हूं। अगर घर में हूं तो भी जंगल है, अगर जंगल चला जाऊं तो भी घर है। अब मुझे कहीं स्पेशली जाने की जरूरत नहीं है, किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं है। द्वैत क्योंकि मिट गया है, इसलिए सब कुछ एक रस हो गया। द्वैत मिट गया है। आंख न मूंदूं, कान न रूंधूं, तनिक कष्ट नहीं धरूं, खुले नैन पहचानू, हंस हंस सुंदर रूप निहारूं। देखो, ना मैं आंखें बंद करता हूं ना मैं कान ढकता हूं। अब हम जैसे क्रिया की कुछ जो करते हैं प्राणायाम, उसमें हम आंख बंद करते हैं, कान बंद करते हैं, है ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब वो प्राणायाम करने बंद कर दें, है ना, ये कबीर की बात हो रही। वो कह रहे हैं अब मैं उस स्थिति में पहुंच गया हूं कि ना मुझे अपने कान बंद करने हैं, ना मुझे आंख बंद करनी है, ना ही मैं किसी आसन में बैठता हूं, ना मैं अपने शरीर को कोई कष्ट देता हूं। मेरी आंखें हमेशा खुली रहती हैं और फिर भी मैं सब में परमात्मा के ही सुंदर रूप को देखता हूं। खुले नैन सुंदर रूप निहारू, खुली आंखों से देख रहा हूं मैं उस परमात्मा। ऐसी स्थिति मेरी आ चुकी। सबद निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी,
उठत बैठत कबहू न छूटे ऐसी तारी लागी। अब मेरा मन निरंतर सबद में लगा हुआ है। सबद निरंतर, निरंतर चल रहा है, अलग से नहीं करना पड़ रहा, उसी के अंदर ही हूं मैं। मैंने अपनी सब सब जो मेरी इच्छाएं हैं वो अपने आप ही तिरोहित हो चुकी, मलिन वासना त्यागी, सब तिरोहित हो गई। और उठते बैठते हर स्थिति में मैं उसी का ही नाम लेता हूं, उससे अलग होता ही नहीं हूं। इतनी मेरा गहरा जुड़ाव हो गया है, ऐसी तारी लग गई। अब देखो यहाँ पे दोनों है ना, मैं भी परमात्मा को देख रहा हूं और परमात्मा भी मुझे देख रहा है। तो बस अब ऐसी तारी लगी है कि 24 घंटे वही है, उसके अलावा कुछ अब बचा ही नहीं। और आखिरी में बोलते हैं, आखिरी जो इसका भजन का दोहा है, कहे कबीर यह उन्मणि रहनी, सो परगट कर गाई, दुख सुख से जोई परे परम पद, ते ही पद रहा समाई। तो यहाँ पे उन्मनी स्थिति की बात कर रहे हैं। आप लोगों ने सुना है उन्मनी स्थिति? उन्मनी स्थिति हम बोलते हैं जो मन के पार हो जाती, उन्मनी, जब आप मन के पार चले जाते। तो मेरी वो स्थिति हो गई है और वो उस समय हमेशा मेरे सामने प्रकट है, हमेशा। और जो इस सुख दुख से परे उस परम पद को जान लेता है, उस उन्मनी स्थिति को जान लेता है, वह उसी में समा जाता है, वो उसके साथ ही एक हो जाता है। यहाँ पर साधक संसार में रहते हुए भी हर समय कहाँ पर है? परमात्मा में ही लीन है, कृष्ण में ही लीन है। कृष्ण से मतलब यहाँ पे कृष्ण भी एक पर्टिकुलर कृष्ण की बात नहीं हो रही। कृष्ण मतलब परब्रह्म, कृष्ण मतलब निराकार, है ना। नॉट की जो कृष्ण की हमारे दिमाग में एक इमेज है कि बांसुरी लेके और गोपियों के साथ डांस कर रहे हैं, नहीं, वो वाले कृष्ण की बात नहीं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद 30 सेकंड श्लोक करेंगे, वो भी बहुत प्यारा है। तो मैं अनम्यूट कर देती हूँ। आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हो, कुछ क्वेश्चंस होंगे? दीदी बहुत ही सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल। I have to ask something. बहुत प्यारे श्लोक है ये वाले। मैं पूछना चाहती हूँ कुछ। हाँ जी रेनू बोलो। जैसे अभी भी आपने जो कबीर का बताया, वो इट इज लाइक अजपा जप। हाँ correct। अजपा जप यही होता है ना, कि जिसमें अंदर से चलता रहता है और हम उसके साथ हमेशा एक होते हैं। हाँ तो यहाँ मैं ये जानना चाहूंगी, मतलब सबकी क्लैरिटी भी हो जाएगी इसमें, मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग, मतलब जब अजपा जब चलता है, इवन आई हैव एक्सपीरियंस दिस सो आई एम एबल टू टॉक अबाउट इट। तो जब ये चलता है तो हमारा ध्यान जो है, हमको ऐसा नहीं लगता है कि वो ऑटो मोड पे है। वो ऐसा नहीं होता है, ऑल्दो इट इज बिकॉज इट इज कंटिन्यूअसली गोइंग। पर क्या कभी किसी को इसमें भी वहम हो सकता है कि वो ऑटो मोड पे चल रहा है, आप उसके साथ एक तो नहीं और आपको लग रहा है कि आप अजप अजप में हो? क्या ऐसा भी हो सकता है? ओके। अभी जो आपने अजप अजप की बात की मैं समझ गई, वो है कि जो अंदर आपको एक पर्टिकुलर स्टेट है, लेकिन हाँ, वो स्टेट भी आती जाती है ना, वो हमेशा नहीं होती 24 आवर्स। हमेशा नहीं। यस। तब अगर सपोज 24 आवर्स में भी हो सकता है आपको 1 महीने अजप अजप चले, है ना, लेकिन उसके हाँ। बाद भी वो स्टेट समाप्त हो जाएगी। यस। तो फिर से कबीर उसकी बात नहीं कर रहे, वो भी एक स्थिति है, वो भी एक चेंजिंग स्टेट आ गई, है ना। ओके। तो वो बहुत अच्छी स्थिति होती है, देर इज नो डाउट अबाउट इट, कि वो बहुत अच्छा लगता है कि वो चल रहा है। यहाँ पे जो अनमुनि उसकी बात कर रहे हैं कि उसमें जब वो जप नहीं भी चल रहा है ना, अगर आप ऐसे भी हो, आपको ध्यान भी नहीं है, आप अपना ऐसे ही हो, उसमें भी आप उसी स्टेट में हो। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? यस यस यस। मैं भी एक बात Yes. पूछूं? मैं भी एक बात एक मिनट पूछूं? पहले वो रेणु का खत्म हो जाए, बिल्कुल फिर। अच्छा, ओके। हाँ जी। तो हाँ। ये या तो वही है, अभी कबीर ने बताया ना कि मैं कुछ भी बोल रहा हूं, ये नहीं है कि जब भगवान का नाम कोई चल रहा है या वैसा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अगर गॉसिप भी कर रहा हूं, वैसे कबीर गॉसिप नहीं करेंगे, मैं अपनी तरफ से ऐसा बोल रही हूँ कि हाँ। अभी वही है, उसी का ही नाम ले रहे हैं, मतलब ऐसी स्थिति आ चुकी है वो वाली, विच इज अनचेंजिंग। अब कुछ भी बदलाव। गॉट इट मोनिका, थैंक यू। हाँ जी अर्चना जी बोलिए। मैं ये समझने का प्रयास कर रही हूँ कि जो आपने ये बताया, जो रेणु ने पूछा कि कबीर की स्थिति
क्या ऐसी थी कि उन्होंने अपनी सर्वस्व चीज सरेंडर कर दी थी। मतलब टोटल सरेंडर, क्या यही स्थिति है? जो वो खा रहे हैं, जो वो पी रहे हैं, जो वो सोच रहे हैं, जो वो चल रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं, वो भगवान के चरणों में अर्पण है। इसीलिए उन्होंने कहा कि मुझे परिक्रमा की भी जरूरत नहीं, क्योंकि जो वो टोटल जो भी वो कर रहे हैं सब कुछ उन्हीं के लिए है। तो क्या ये एक टोटल सरेंडर की स्थिति है? देखिए, सरेंडर के बाद ही ऐसा होता है, और सरेंडर भी ऐसा नहीं है कि कबीर ने सरेंडर किया, वो सरेंडर अपने आप होता है, अपने आप हो हाँ, जाता है ना। जी 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 हाँ, जी तो जी। बिल्कुल जब टोटल सरेंडर होता है, सब कुछ उनका जो है उन्हीं के। डिफरेंशिएशन ही नहीं बचा। अब यहाँ पे भगवान नाम की कोई चीज अलग नहीं हो गई है, भगवान नहीं। अलग रहे ही नहीं। अब सब कुछ हम्म। भगवान है। ये मेरे बाल भी भगवान है, मेरे गाल भी भगवान है, ये लैपटॉप भी भगवान है। सब लोग, मतलब उसके अलावा, क्योंकि निराकार हो गया ना। जब आपको एक नजर आ रहा है, ऐसा ये वो करके चलो कि सपोज जैसे ये हवा है, अभी ये यहाँ पे हवा, या चलो स्पेस है ना। अभी तो हमें स्पेस तो एक ही है। अगर मैं यहाँ पे स्पेस में कुछ एक चीज ले आऊं, अलग अलग चीजें ले आऊं, हटा दूं, लेकिन स्पेस तो एक ही बची ना। अब उस स्पेस को मैं डिफ्रेंशिएट कैसे करूं कि ये स्पेस अलग है और ये स्पेस अलग है ना। तो वो डिफ्रेंसिएशन वाला कुछ बचा ही नहीं। तो बिल्कुल, तो कबीर की तो मतलब हाईएस्ट अवस्था की बात हो रही है। जब भी हम कबीर की बात करते हैं, मीरा की बात करते हैं, और जितने भी संत हैं ऐसे बड़े बड़े, उनकी बात करते हैं, वो हाईएस्ट, वहां पे अब कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं। कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल आपने एक बार समझाया था, जो मैंने समझा था, और मेरे ख्याल से सबको मैं रिवाइज करती हूँ क्योंकि दिमाग में रहता है। आपने बताया था कि अभी मेरा और आपका घर अलग अलग है, आप उस जगह रहते हैं, मैं उस जगह रहती हूँ। फिर वो दीवारें तोड़ दो तो आपका वो एक हो जाएगा, फिर आप वो जमीन तोड़ दो तो वो हो जाएगा। और एक समय आपने ऐसा समझाया कि वो सारा नीचे चलते चले जाइए तो सारा ब्रह्मांड कहीं सेम लेवल पे है, वो अलग कुछ है ही नहीं उसमें। अलग वही है जो हम लोगों ने अपना क्रिएट कर लिया हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। थैंक यू। दीदी मेरा, हाँ जी। जैसे रेणु दीदी ने बोला ना अजपा जाप, और जो कबीर की स्थिति थी वो तो एक अनुभव के बाद थी ना। वो अनुभव जब वो कि सागर सब उसी में विलीन हो रहे हैं, तो वो स्थिति और जपा जाप की स्थिति में तो बहुत डिफरेंस है। हाँ हाँ, आप डिफरेंट। उनसे अलग तो हो ही नहीं ना। मतलब वो जाप तो अलग चीज होगी, हमारे हम अंदर बाहर ऊपर नीचे चारों तरफ। कबीर की तो बहुत सिचुएशन थी कि वो जब वो सब एक ही है, तो चाहे वो जाप करे ना करे, कुछ खाए चाहे ना पिए, मतलब कोई फर्क नहीं। ये सिचुएशन हुई ना। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। वो जपा जाप, इसमें क्या, जपा जाप आप कंटिन्यू वैसे भी कर सकते हो, कोई एक स्टेट मान लिया आपने, उसमें ही रहना। एक होता है उस अनुभव के बाद उस सिचुएशन को समझ। हाँ देखो, यहाँ पे अजपा जाप एक होता है कि हम प्रैक्टिस कर करके करते हैं, है ना। हाँ, तो रेनू बात कर रही है, जो मैं समझी हूँ, वो है आप प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे, वो अपने आप यस, चलता है अपने आपका। आप चल रहा है, यस। अच्छा अपने लेकिन आप वो भी जो अपने आप चलता है, वो भी हमेशा नहीं रहता, वो भी चला जाता है। अब वो चला जाता है। आप नहीं कुछ काम कर रहे हो, कुछ डिफरेंस है तो हट जाएगा, वो नहीं, तो हट ऐसा जाएगा। नहीं, मे भी काम करते हुए भी चल रहा है, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपका महीनों महीने चलता रहेगा वो, लेकिन फिर भी चला जाएगा एक दिन, है ना। जैसे समाधि की अवस्था जो हम बोलते हैं, जो योग में समाधि होती है। अब हमने, याद है, हमने गीता में ही किया था कि कुछ लोग पता नहीं कितने 200 साल से समाधि में हाँ बैठे हुए हाँ हैं, हाँ हाँ, फिर है ना। उनको बुलाया था, हाँ जी। लेकिन 200 साल के बाद भी उठना तो पड़ा ना। एक दिन तो आएगा कि वो समाधि भी टूटेगी। कबीर की स्थिति उससे भी कहीं ऊपर है। उनको ऐसा हाँ। समाधि में भी जाने की जरूरत नहीं बची है अब, है ना। तो कुछ भी नहीं बचा, वो सब एक ही हो गया है। तो ये कृष्ण भी उसकी बात कर रहे हैं, और कबीर भी उस स्थिति की बात कर रहे ये तो हाईएस्ट क्या, पीक 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 से भी हैं। क्या वर्ड है, इसके लिए कोई वर्ड ही नहीं है। मतलब देखो, अनुभव होने के बाद भी आप उस सिचुएशन में हर टाइम हर चीज में रहना तो बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत ज्यादा। वो कबीर तो मतलब बिल्कुल ही इसमें, बिल्कुल अब समझ आ गया। हर चीज में उस ब्रह्म को ही देखो ना, बस वो इतनी वो हो जाता है कि वो नजर ही वही, मतलब वही आ जाते हैं, एक ही आने लग जाते हैं। और मोती और सागर का भी जो आपने बताया था, उसका मतलब ये है कि उस बूंद में भी सारी क्वालिटीज वो होंगी जो कि समुद्र में क्वालिटीज है सारी। बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ वही है। नमस्ते दीदी। नमस्ते ममता।
दीदी, एक बार वो दोबारा एक्सप्लेन करेंगे आप कि मतलब मेरे कहने का तो वही मतलब है कि मन के तट पे सब कुछ चल रहा है, जो अभी आप दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे कि सब मतलब उसके अंदर ही चल रहा है, वो आंख के अंदर ही चल रहा है, और मतलब जब हम पात्र हो जाते हैं उसको देखने के तभी वो हमें देख पाता है। कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन? हाँ, देखो, पहले क्या है, यहाँ पे हमने शुरुआत कहाँ से की कि कृष्ण का ये जो स्टेटमेंट है वो बड़ा स्ट्रांग है और बहुत अलग है, कि जब हम उसे देख पाते हैं तभी वो हमें देख पाता है। तो वो क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम जब पात्र हो जाते हैं तभी वो हमें देख पाता है। अभी हम वो पात्र हुए नहीं हैं। कैसे नहीं हुए हैं पात्र? क्योंकि हम अपने आप को अभी साकार मानते हैं। हम अपने आप ने अपने आप को एक रूप दिया हुआ है। हम एक शरीर को, एक मन को मैं मानते हैं, है ना। अब जब ये मैं उस मैं में चली जाएगी, ये मैं इतनी बड़ी हो जाएगी कि जिसके अंदर सब कुछ आ जाएगा, हर चीज मैं में, मतलब ये मैं मुनि और ये मैं ममता एक हो जाएंगे। जितने भी लोग हैं हर कोई एक ही रहेगा, वो ही पात्रता होगी। जब वो पात्रता हो जाएगी तब तो ये मन के पार ही होने वाला है। ये इस शरीर और मन के पार ही होगा, क्योंकि जो पूरी सृष्टि चल रही है वो तो मन के तट पे चल रही है। हम उसमें, सबके मन अलग हैं, सबके शरीर अलग हैं, आकार अलग हैं, वस्तुएं अलग हैं, लेकिन कुछ है जहां पे मन के पार जाना है। वहां जब आप पहुंच जाओगे तब आप क्या हो गए? तब आप पात्र हो गए उस निराकार के लिए। और वही पात्रता है जब वो भी आपको, आपके साथ पूरा एकाकार है। वो भी आप भी उसको देख रहे हो और वो भी आपको देख रहा है। यही जानना था। यानी अभी नहीं, अभी मेरा ये कंप्लीट नहीं हुआ। मतलब जैसे मन के तट पे पूरी सृष्टि चल रही है, उसके बाद हमें नथिंग का अनुभव हो गया कि नथिंग है, मतलब वहां पे सब शून्य है। तो मन के पार होना क्या वही शून्य की अनुभूति है, या इससे भी अलग कुछ है? शून्य, शून्य की बात ही है। मन के पार मतलब शून्य, क्योंकि शून्य ओके। की तो है जो एक है। तो हम साइलेंस भी बोल देते हैं, मतलब हमारी भाषा में समझने के लिए। एक कहाँ पे हम्म। होगा? शून्य में ही होगा ना, क्योंकि जहां पर भी कुछ भी और आ गया तो दो हो जाएंगे, एक भी चीज और आ गई तो दो हो जाएंगे। हम्म। मतलब जब नथिंग हो गया तो वो मन के पार ही हो गया। इनके पार हो गया, बिल्कुल। ओके। वही ओके, थैंक निराकार, यू। शून्य ही निराकार है ना। पर क्या ओके। है, एक हम शून्य की अवस्था को समझ सकते हैं अपनी बुद्धि से, सोच सकते हैं उसके बारे में। पर वही सोचेगा कौन? हम्म। बुद्धि सोचेगी जो लिमिटेड है। और एक है उस शून्य हम्म। अनुभव करना, उस शून्य में हो जाना, वो शून्य हो जाना। ये दोनों में बहुत फर्क है। तो यहाँ पे बार बार हम्म। इसलिए वो यही बात बता रहे हैं कि एक होना है, देखना है उसको, सिर्फ सोचना नहीं है उसके बारे में, सोचने से नहीं हो जाए। ओके, गॉट इट। मुनि, मेरा एक सवाल है आपके पहले श्लोक से। आई एम सॉरी, आई एम वेरी न्यू टू दिस, नो सो नो, मे बी नो अ वेरी प्रॉब्लम। बेसिक क्वेश्चन। श्योर। जब आप बता रहे थे पाप और पुण्य के बारे में, कि अगर कुछ करने पे खुशी महसूस होती है तो वो पुण्य है, और अगर दुख महसूस होता है तो वो पाप। सपोज कोई भटका हुआ एंड दे डोंट हैव क्लैरिटी के क्या करने। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ लोग गलत करके भी खुशी महसूस करते हैं। तो देन हाउ डू यू गाइड देम? कैसे उनको रियलाइजेशन ये कैसे हो कि खुशी मतलब इट्स नॉट जस्ट व्हाट योर एक्शंस आर लीडिंग टू, या तुम्हारे रिजल्ट्स क्या हो रहे हैं, इट मे बी बियॉन्ड दैट, राइट? तो इस केस में आप कैसे गाइड करते ओके। तो यहाँ पे, एज यू राइटली सेड, यू आर वेरी न्यू टू दिस। पहली बात तो यहाँ पे खुशी और दुख की बात नहीं हो रही, आनंद की बात हो रही थी। ठीक है, कि जो करने में आनंद आएगा वो पुण्य है। और सुख और दुख, इनफैक्ट खुशी और दुख, खुशी को भी हम दुख में ही मानते हैं, खुशी को हम आनंद में नहीं मानते। क्योंकि सुख और दुख जो है ये ऑपोजिट्स हैं। जब आनंद होता है दैट्स अ न्यूट्रल स्टेट। आनंद में कुछ भी उल्टा, उसका ऑपोजिट नहीं होता। तो अब देखो, पाप पुण्य से क्या मतलब है? पाप वो है जो तुमको साइकिल में रखेगा सुख दुख के। आज एक चीज जो तुम्हें खुशी देगी, या हो सकता है तुम्हें शॉर्ट टर्म में एक एक्शन खुशी दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही एक्शन तुम्हें दुख दे। करेक्ट। और कई बार ऐसा होता है कि एक एक्शन
शॉर्ट टर्म में तुम्हें दुख देगा लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम्हें सुख देगा। ये होता है कि नहीं? वी आर अवेयर ऑफ दिस, राइट? शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। लेकिन जब भी सुख दुख है, चाहे शॉर्ट टर्म में है चाहे लॉन्ग टर्म में है, अभी भी वी आर विद इन द साइकिल, वी आर विद इन द लिमिटेशन, एंड दैट लिमिटेशन इज पाप। सो इट इज नॉट पाप, डोंट थिंक ऑफ पाप एज जो हम सोचते हैं अरे पापी या बड़े सिनर, नॉट लाइक दैट। इट ओनली मीन्स कि जब तक तुम उस साइकिल के अंदर हो तब तक तुम पाप में हो, और पुण्य क्या है? उस साइकिल से बाहर हो जाना। और उस साइकिल से बाहर होने का मतलब है कि तुम आनंद की स्थिति में आ जाओगे, तब तुम ब्लिस में हो। फिर तुम ना तुम्हें सुख अफेक्ट करता है ना तुम्हें दुख अफेक्ट करता है। दैट्स अ वेरी न्यूट्रल स्टेट। So Anand here is bliss. Anand is bliss. Okay. We also use Anand and bliss, synonymously with joy, happiness. We just keep using all these words, but they are actually two very, very different categories. Right. Got it. Makes sense. ये जो हम बात कर रहे थे ना, सब में एक देखने की, कि वही जो कबीर की स्थिति की बात हो रही है। तो एक और स्टोरी है, कहते हैं कि महाराष्ट्र की स्टोरी है एंड एक्चुअल है। आप लोगों ने सुनी भी होगी, संत एकनाथ के बारे में सबने सुना होगा, वो भी उसी स्थिति के थे। तो एक महाराष्ट्र में आदमी था जो नास्तिक मतलब जो नहीं मानता भगवान को, और वो सब जाके जहां उसको कहीं मिलते थे ना, गेरुए कपड़े में कोई बैठे हैं, उनके पास जाके शुरू हो जाता था आर्ग्यू करना कि कैसे भगवान नहीं है। अब पहली बात तो देखो, अगर आपने मान लिया कि भगवान नहीं है तो चुप बैठो ना, नहीं है, बात खत्म हो गई। आपको जाके हर किसी से बहस क्यों करनी है कि मैं प्रूव करूंगा तुम्हें कि भगवान नहीं है? तो वहीं के आसपास के लोग थे, सब साधु संत वहां के जो थे परेशान हो गए थे। और इससे एक और बात पता पड़ती है कि क्योंकि वो साधु संत उससे परेशान हो गए थे, मतलब वो साधु संत नहीं थे है ना, मतलब बाहरी थे, अभी ऊपरी थे, अंदर के नहीं थे। कि वो ऐसे सवाल पूछता था, वो जवाब ही नहीं दे पाते थे। तो जहां देखते थे कि वो आ रहा है चलता हुआ, तो सब भाग जाते थे। तो एक बार एक उनमें कोई वृद्ध आदमी था, उसने बोला तुम ऐसा करो, यहाँ पे एक संत एकनाथ हैं ऐसे ऐसे उसमें, उस गांव में, तुम उनके पास चले जाओ, वो तुम्हारे सवालों का जवाब देंगे। तो वो कहता है कि अच्छा वो दे पाएगा? वो बोलते हैं हाँ, वो पक्का तुम्हें जवाब दे पाएगा ये, और अगर वो ना दे पाए तो समझ लेना कि कोई तुम्हें जवाब नहीं दे सकता, वो आखिरी आदमी है इस दुनिया का कि वो तुम्हें जवाब पक्का दे देगा। तो उसने बोला अच्छा ठीक है। तो वो पता पुता करते हुए, देखो ये भी है, जिज्ञासु तो था, है ना, कि दूसरे गांव में भी गया चल के। तो पहुंचा संत एकनाथ को ढूंढते ढूंढते। तो जब पहुंचा तो रात भर चलते हुए जा रहा था, तो सुबह हो गई थी, 4 साढ़े 4 बज रहे थे। गांव के कुछ लोग उठ ही जाते हैं। तो उन्होंने बोला, जाके सबको पूछ रहे थे कि यहाँ पे कोई एकनाथ रहते हैं? उन्होंने बोला हाँ होगा। कहते कहाँ है? कहते देखो कहीं ढूंढना, कहीं पे सो रहा होगा। कहते सो रहा होगा? ये तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है ना, वो सो रहा होगा? और वो बोल रहे हैं कि वो है आखिरी आदमी जो मेरा जवाब देगा, जो ब्रह्म मुहूर्त में सो रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो कुछ गड़बड़ है, किसी गलत आदमी के पास आ गया। फिर उसने बोला चलो अब इतना गांव में चल के आया हूँ, चलता हूँ। तो फिर वो गया ढूंढते ढूंढते, किसने पूछा कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, ऐसा करते करते 9 बज गए सुबह के। तो किसी ने बताया अच्छा वहां पे एक मंदिर है, वहां मंदिर में सोया हुआ होगा। तो वो मंदिर में घुसा तो देखा कि वही शंकर जी की जो पीढ़ी है उसके ऊपर पांव रख के एक नाथ जी सोए पड़े हैं। वो तो इतना घबरा गया, कहता नास्तिक तो मैं भी हूं, लेकिन इतनी तो मैं भी नहीं कर सकता कि शंकर के ऊपर पैर रख के सो जाऊं। तो क्या पता अगर हो भगवान, है ना, देखो यहाँ पे भी आ गया, क्या पता हो, है ना, मतलब अभी पक्का नहीं हुआ है कि भगवान नहीं है। तो एनीवेज, लेकिन वो इतने प्यार से सोए हुए थे कि उठाने का भी मन नहीं किया, वेट करते रहे। 11 बजे एक नाथ जी अपना उठे आराम से, देखा ये बैठा था। उसने बोला कि हाँ बोलो कौन हो तुम? कहते कि वैसे तो मुझे लग रहा है मैं गलत आदमी के पास आ गया हूँ, लेकिन फिर भी अपनी कहानी बताई। कि उन्होंने बोला कि आप जवाब देंगे कि भगवान है कि नहीं, लेकिन आपसे क्या पूछना, आप तो खुद ही शंकर के ऊपर पैर रख के बैठे हैं, तो मतलब आप तो मानते हैं कि भगवान नहीं है। कहते नहीं ऐसी बात नहीं है। कहते मैंने जहां पैर रखे देखा वहीं पे शंकर है। अब मुझे तो हर जगह ही शंकर है तो क्या फर्क पड़ता है ना, बात वही हो गई ना। जब हर जगह शंकर है तो मैं शंकर के उस पे भी अगर पैर रख लिए तो क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं। उसने बोला ये तो और भी ज्यादा कुछ ज्यादा ही गड़बड़ आदमी है जो बोलता है हर जगह ही वो है। तो फिर भी लेकिन कुछ ऐसा था उसमें कि वो बैठा रहा वहां पे। उसने कहा चलो
ठीक है, कल वापस जाऊंगा, आज तो देखता हूँ ये करता क्या है। तो उसके बाद तभी ये एकनाथ ने भी बोला चलो मैं ऐसा करता हूँ, खाना बनाता हूँ और तुम खाना खा के फिर आराम से बात करेंगे। तो वो खाना बनाने लगे अपना चूल्हे पे, कहते हैं कि उन्होंने वो रोटी बनाई। तो तभी एक कुत्ता आया और एक रोटी लेके वहां से भागा कुत्ता। अब एकनाथ जी भी फटाफट उठे और घी का डब्बा उठाया और कुत्ते के पीछे भागे। अब ये आदमी ने बोला अरे ये कैसा आदमी है, कुत्ता एक रोटी ले गया तो ले गया, उसके पीछे क्यों भाग रहा है। तो उसने कहा देखूं तो क्या करेंगे, ये भी उसके पीछे भागे। अब आगे आगे कुत्ता, पीछे पीछे एकनाथ जी, पीछे पीछे ये आदमी। कहते 1 किलोमीटर तक भागते रहे। 1 किलोमीटर बाद जाके कुत्ता रुका, फिर वो रुके, फिर ये भी रुका, सब हाँफ रहे थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, एकनाथ ने उसके कुत्ते के मुंह से रोटी निकाली, उसको जो घी का डब्बा लेके आए हुए थे वो झूठी रोटी उसी डब्बे में डिप किया और फिर उसको दिया। बोला हे राम, तुमको कितनी बार बोला है कि बिना चुपड़ी रोटी नहीं खाते हैं, मुझे नहीं पसंद, राम को नहीं पसंद, तुमको कैसे पसंद आएगी। तो हमेशा चुपड़ के 2 मिनट रुक जाते, चुपड़ देता मैं रोटी, फिर लेके जाते। अब तो इस आदमी ने कहा ये आदमी तो बिल्कुल ही पागल है ये शंकर के ऊपर भी पैर रख के सोता है और कुत्ते को भी राम बोलता है और कुत्ते की झूठी रोटी भी घी में डुबो के खिलाता है। मतलब ही इज तो टोटली मैड। ये मेरे तो जवाब दे ही नहीं सकता, है ना। बट एनीवेज बाद में तो जो भी उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा। तो बात वही है ना कि जिसको, वही कबीर की वो स्थिति है ना, अब कुछ अलग बचा ही नहीं है। कुत्ते में भी भगवान है और भगवान के ऊपर पैर भी रख के सो जाएंगे, कुछ अलग नहीं बचा। पर वो स्थिति आनी चाहिए। अगर हम सोचे यहाँ पे कि अब हम भी हर कुत्ते में भगवान को देखेंगे, हर इंसान में भगवान को देखेंगे, हम सोचेंगे कि भगवान है, तो गड़बड़ हो जाएगा, वो फिर गड़बड़ हो जाएगी। सोच के नहीं करना है। क्योंकि यहीं पे जो ओशो ये कहानी बताते हैं ना, साथ साथ उनके पास जैसे लोग आते हैं, ये मैंने पहले भी बताया था कि किसी ने बोला मैं हर चीज में भगवान को देखता हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा एक दिन मत देखना, एक दिन बिल्कुल प्रैक्टिस मत करना। तो वो आदमी नाराज हो गया एक दिन बाद, कहता है कि मैं तो सच में, अब मुझे दिख ही नहीं रहे भगवान, आपने क्या कर दिया मेरे ऊपर, अब नहीं दिख रहे। तो मतलब पहले भी नहीं दिख रहे थे ना, वो तो आपने अपने ऊपर आरोपित कर लिया था रिपीट कर करके कि भगवान है। वैसा नहीं करना है, आना चाहिए अपने आप से। कैसे आएगा, जब तुम निराकार हो जाओगे। और एक वही तरीका है, किसी भी मार्ग से जाओ, कब, जब इस आंख से देखोगे, अंदर की आंख से, तभी निराकार हो। उससे पहले साकार है। उससे पहले हमारे लिए कुत्ता भी अलग है और शिव जी की पिंडी भी अलग है और मैं भी अलग। उसी में रहना सही है ना। अंधे ही बन के रहो, जानो कि मैं अंधा हूं और मैं अभी नहीं जानता, मैं अभी नहीं देख सकता। चलिए एक और लास्ट श्लोक कर लें, उसके बाद 5 मिनट हम लोग ध्यान करेंगे। ये छोटा सा ही है, ज्यादा लंबा नहीं है श्लोक। 32वें श्लोक में वो कहते हैं कि जो योगी अपनी सादृश्यता से संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। यहाँ पे देखो एक छोटा सा डिफरेंस आता है इस श्लोक में जो बहुत प्यारा है। उन्होंने क्या बोला, जो संपूर्ण भूतों में सम देखता है, वो तो हम समझ गए, उन्होंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। अब वो कहते हैं सुख अथवा दुख को सब में सम देखता है। ये बहुत अलग स्टेटमेंट है। सुख और दुख में सबको में को भी सब में सम देखना। इसका क्या मतलब है, देखो समता का मतलब होता है कि सबको एक समान देखना, है ना, एक ही तरह देखना, अलग नहीं देखना। तो वो तो होगा ही, जो एकत्व उसमें है वो देख पाएगा। अब यहाँ पे सबके सुख और दुख को भी सम देखना, यहाँ पे बहुत प्यारी साइकोलॉजी की चीज जो ओशो ने एक्सप्लेन की है। वो कहते हैं कि जब हम दूसरे के सुख को देखते हैं तो हम उसको बहुत बड़ा कर देते हैं। हमारा जो माइंड है ना, वो दूसरे के सुख को एम्पलीफाई कर देता है। दूसरे को अगर एक रोटी भी मिलेगी ना तो भी आपको लगेगा पता नहीं क्या मिल गया उसको, और आपको पूड़ियां भी मिलेंगी तो भी आपको लगेगा मुझे कम मिला है। तो दूसरों के सुख को एम्पलीफाई करता है और अपने दुख को एम्पलीफाई करता है। ठीक है, ऐसे ही दूसरे के दुख को छोटा कर देता है और अपने दुख को बहुत बड़ा कर लेता है, अपने सुख को छोटा कर लेता है। समझ में आई बात? अपने सुख को हम छोटा करते हैं और अपने दुख को बड़ा कर लेते हैं, दूसरे के सुख को बड़ा कर देते हैं और दूसरे के दुख को छोटा कर देते हैं। ये होता है।
और ये बहुत ज्यादा लोग करते हैं। अच्छा, फिर देखा है अगर कोई दूसरा सपोज कुछ बुरा काम करता है तो हम बोलते हैं वो आदमी बुरा है, और अगर हमसे कुछ बुरा काम हो जाता है तो हम बोलते हैं मजबूरी है, हमारी तो मजबूरी थी, मुझे कहना पड़ा, मुझे झूठ बोलना पड़ा क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी। हम अपने लिए बहुत सारे वो दे देते हैं रेफरेंस पॉइंट्स, लेकिन दूसरा गलत है इसलिए उसने झूठ बोला। दूसरे ने चोरी की तो उसका स्वभाव है, मैंने चोरी की तो मेरी मजबूरी थी। तो हम यहाँ पे भी ना मतलब एक हिपोक्रिज्म हमारे अंदर, जो हिपोक्रेसी है बहुत ज्यादा होती है, हम कैसे अलग को वो करते हैं। तो जैसे हम अपने बारे में सोचते हैं, हम दूसरे के बारे में वैसे नहीं सोचते, समभाव से नहीं सोचते हैं, अलग अलग सोचते हैं। तो वो कहते हैं जो श्रेष्ठतम होता है वो जो दूसरे में देखता है वो भी सादृश्यता से देखता है। सादृश्य यहाँ पे एक नए शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है, और सादृश्य का मतलब होता है कि जैसे मैं खुद के लिए जो लॉजिक में अपने लिए देता हूं, जो आर्ग्यूमेंट्स में अपने लिए देता हूं, जिस भावना से मैं अपने कर्मों को देखता हूं, एग्जैक्टली उसी भावना से मैं दूसरे के कर्मों को भी देखूं, वहां पे कुछ डिफ्रेंशिएट ना करूं। तो अगर सामने मैं गुस्सा कर रहा हूं, मैं क्रोध इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दूसरे को सही करना है, तो अगर दूसरा क्रोध कर रहा है तो भी मैं ऐसा ही देखूं कि वो भी सही, मुझे सही करने के लिए क्रोध कर रहा है। अगर दूसरा कुछ गलती कर रहा है, उससे गलती हुई तो उसकी भी कोई मजबूरी होगी, ऐसा सोचना। वही लॉजिक जो मेरे लिए है वही सामने वाले के लिए अप्लाई हो रहा है। तो स्वयं के सादृश्य से क्या मतलब है? समता करना मतलब स्वयं को दूसरे के समान समझना, और ये बहुत मुश्किल होता है। ये लगेगा कि बहुत आसान है लेकिन बहुत बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी जो ईगो होती है वो हमें अलाउ ही नहीं करती। हमारी ईगो में हम हमेशा थोड़े बेटर होते हैं, हम हमेशा थोड़े ज्यादा बेचारे, अगर हम बेटर नहीं है तो हम ज्यादा बेचारे होते हैं, हमारे साथ ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई होती हैं कि हम ऐसे हैं, और दूसरे के साथ कम हुई होती है ना। तो हम ये चीज नहीं कर पाते। और इसका ओशो ने ना एक एग्जाम्पल बताया था, जैसे कम्युनिस्ट होते हैं ना, तो कहते हैं कोई कम्युनिस्ट नेता था, गरीब आदमी था, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं था लेकिन बोलता बहुत अच्छा था, तो उसका सब सुनने आते थे। तो आपको पता है ना कम्युनिज्म में ये होता है कि हर चीज बराबर बांट देनी चाहिए सब। तो उसने बोला कि ऐसा करना चाहिए कि सपोज किसी के पास 2 मकान है, तो वो क्या करे, एक मकान उसको दे दे जिसके पास एक भी मकान नहीं है। तो अगर आपने 2 मकान, देखो कैपिटलिस्ट क्या बोलता है कि आप जो कमाते हो अपने लिए, मतलब हर कोई जो अपने लिए कर रहा है वो है। कम्युनिस्ट बोलता है सबके पास बराबर होना चाहिए। तो अगर किसी ने 2 मकान बना लिए हैं तो एक मकान उसको दे दे जिसके पास एक भी नहीं है। अगर आपके पास 2 गाड़ियां हैं तो एक गाड़ी उसको दे दो जिसके पास नहीं है। अगर आपके पास एक बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा है, उसको भी डिवाइड करके सबके अंदर दे दो। तो वो बहुत ऐसे भाषण देता रहता था ऐसा करके कि सब बांट दो, सब बांट दो। तो एक बार कोई एक आदमी आया जो थोड़ा अच्छा उसकी बात को समझ पा रहा था, तो उसने बोला अच्छा ठीक है, मकान बांट दो, गाड़ियां बांट दो, पैसा बांट दो। कहता है कि इसका मतलब तो जिसके पास 2 मुर्गियां हैं उनको भी तो एक अपनी मुर्गी उसको दे देनी चाहिए ना, कि जिसके पास मुर्गी नहीं है। तो वो लीडर इमिजिएटली बोलता है नहीं नहीं, मुर्गी को इसके बीच में मत लेके आओ, मुर्गी से कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि उसके पास बस 2 ही मुर्गियां थी, उसके पास ना गाड़ी थी, ना उसके पास पैसा था, ना मकान था, 2 मुर्गियां थी। तो देखो, दूसरों को ज्ञान तो दे दिया कि हाँ तुम सब बांट लो अपना, लेकिन जब अपनी मुर्गी की बात आई तो नहीं, यहाँ पे वो अप्लाई नहीं होता। तो वो यही कह रहे हैं, ये हमें हमें हमेशा ना रिफ्लेक्ट करना बहुत जरूरी है कि जो लॉजिक मैं दूसरों पे दे रहा हूं, जो मैं जिस तरह से मैं दूसरों को जज करता हूं जिन चीजों पे, क्या मैं खुद को भी उन्हीं चीजों पे जज करता हूं? ये बहुत जरूरी होता है। तो फिर से क्या है कि जो सुख अथवा दुख को भी सब में समान देखता है, तो जब दूसरे को दुख को देखो तो ऐसा ही लगे कि मेरे ही दुख जितना है, उसको कम मत कर दो। आपका माइंड ऐसा करेगा, लेकिन आप उसको कम मत करो। और जब अपने सुख को देखो तो उसको भी कम ना कर लो कि दूसरे का सुख ज्यादा है मेरा सुख कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। और ये बहुत मुश्किल होता है। तो वो कहते हैं हम जब भी किसी को जज करते हैं हम सादृश्यता से नहीं करते,
तो हमें सादृश्यता से ही ये चीज करनी चाहिए, तब हम इस श्लोक को समझ पाएंगे करने के। तो ये एक तरह से हमारे लिए प्रैक्टिस है कि जब भी किसी के बारे में कोई नेगेटिव ख्याल आए, इमिडिएटली अपने आप को ले आओ वहां पे कि मैं क्या करता हूँ यहाँ, मेरे बारे में मेरा क्या ख्याल। दीदी मेरा, हाँ जी बोलो। देखो ये मेरे में क्या रही हैबिट है कि मैं सामने वाले को, अगर कोई ऐसा काम चल रहा है ना कि मुझे लगता है कि अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं क्या करती, मतलब ये पहले मैं सोचती हूँ कि अगर मैं उसकी जगह खड़ी होती तो मैं क्या करती। तो कई बार कई चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, लेकिन कई बार चीजें बिल्कुल ही अपोजिट होती हैं। तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि उससे मैं होती तो शायद मैं बिल्कुल भी ना करती, क्योंकि आप अंदर से खुद को तो जानते हो ना, खुद से तो झूठ नहीं बोल सकते ना, कि अगर मैं इस सिचुएशन में होती तो मैं बिल्कुल भी ना करती। तो उसमें क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना। देखो, आप नहीं करते उस सिचुएशन में, ऐसा किसी दूसरे ने किया है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है किसी और सिचुएशन में वो दूसरा कुछ ऐसा कुछ नहीं करता जो आप करते, है ना। देखो, मैं अगर किसी को जज कर रही हूं, मैं बोल रही हूं कि इस सिचुएशन में मैं कभी झूठ नहीं बोलती, उसने झूठ बोला, तो मैं क्या हम्म। बोलती, वो तो झूठ बोलता है, मैं झूठ नहीं बोलती, है ना। चलो ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलती, वो झूठ बोलता है। लेकिन एक और सिचुएशन है जिसमें वो जो दूसरा है, लेटर से कोई और चीज में वो दूसरा बहुत मदद करता है लेकिन मैं नहीं करती। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यस यस, अलग अलग। एक एक चीज के हमें वो नहीं करना है, एक ओवरऑल पिक्चर लेनी है कि इस सिचुएशन में मे बी वो ऐसा नहीं कर पा रहा है, लेकिन किसी और सिचुएशन में मे बी वो भी करेगा। तो इसको हमें इस तरह से समझना है। हम क्या करते हैं, देखो एक और होता है कि जो क्या बोलेंगे, पाप शब्द आ रहा है, वैसे पाप इज नॉट इज एन इनकरेक्ट वर्ड, कि जो गलतियां मैं नहीं करता, मैं दूसरों को भी उस पर बहुत नेगेटिवली जज करता हूं कि ये क्योंकि मैं नहीं करता और दूसरा कर रहा है ये चीज। लेकिन हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता कि जो गलतियां मैं भी करता हूं और दूसरा नहीं करता, है ना। कुछ चीजें हैं जो मैं नहीं करती, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं भी करती हूँ लेकिन दूसरा नहीं करता। तो हमें थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेना हो। मेनली तो वही है कि किसी के भी दुख को तुम छोटा मत कर दो और किसी के भी सुख को बड़ा ना कर दो। वही उस दिन हमने पानीपत वाले सेशन में भी यही बात बताई थी कि हमारा माइंड कैसे एम्पलीफाई करता है चीजों को, हाँ, ये तो आगे। है ना। और दूसरों की बुराई को एम्पलीफाई करता है। दूसरे ने अगर एक गलती की है तो हम उसको इतना बड़ा बना देते हैं, और खुद अगर कुछ एक छोटा सा अच्छा काम करते हैं तो उसको इतना बड़ा बना देते हैं। ये क्या करता है, ये माइंड ऐसे ही काम करता है, अपनी अच्छाई को एम्पलीफाई करता है, दूसरे की बुराई को एम्पलीफाई करता है। तो हमें समझना होगा कि कैसे ये मन काम करता है। ये मन ऐसे ही काम करता है क्योंकि ये अहंकार का काम है। मन कहाँ है, मन भी किससे संचालित हो रहा है, अहंकार से, ईगो से। तो ईगो को क्या चाहिए कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, मैं ज्यादा अच्छा हूं। आगे समझ। अगर सामने वाला वैसा कर रहा है कि जैसा मैं नहीं चाहती वो कर रहा, तो वो अहंकार वाली बात ही आ जाती है ना। उस टाइम भी तो आप अपना अहंकार है कि मैं नहीं करता, उसमें आप अपने इसको ही सेटिस्फाई कर लो। एब्सोल्युटली, ये आपका अहंकार ही है कि मैं ऐसा नहीं करता, मैं ऐसा नहीं करता। ये और अहंकार। हम उन चीजों को छोटा कर देते हैं जहां हमें लगता है ना, खुद से अंदर पता होता है कि मैं गलत हूँ यहाँ पे, हम उस चीज को फिर वो प्रेजेंट नहीं करते। हमें लगता है कि हम उसको कट कर देते हैं, लेकिन दूसरे की बात को हम उठा देते हैं। ठीक है। अभी एक और रीजन क्या होता है, अगर मुझे सच में लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, तो हमारा मन इमिडिएटली गिल्ट में चला जाता है। यस। गिल्ट बहुत ज्यादा, सबको, सबने कभी ना कभी गिल्ट जरूर एक्सपीरियंस किया होगा, वो आपको बहुत नीचे खींचता है। तो आप उस गिल्ट में नहीं जाना चाहते, और गिल्ट में ना जाओ इसलिए आप अपने आप को बड़ा बनाते रहते हो। ये आपका एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है माइंड का, ताकि आप गिल्ट में ना चले जाओ। वो अवॉइड करता है कि आप गिल्ट में जाने, कि आपको ना लेके जाए, इसलिए। तो हमेशा अगर गलती मेरी भी हो तो बेटर लगता है कि मैं दूसरे पे थोप दूं, क्योंकि दूसरे पे थोप दूं तो फिर मुझे गिल्ट नहीं फील होता, फिर लगता है कि हाँ मैं ठीक, दूसरा गलत है।